शिक्षा समाचार एमपी में आपका स्वागत करता हूं। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा 4 सितंबर 2024 को एक आदेश किया गया है। वो आदेश शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध आवेदक हेतु शाला चयन विकल्प के संबंध में यहाँ पर कहा गया है। जो अतिथि शिक्षक भर्ती होती है उसके संबंध में यहाँ बात की गई है। मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो देखें, छोड़कर न जाएं और जहां भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में जो शासकीय विद्यालय हैं उनमें शैक्षणिक व्यवस्था को चलाने के लिए रिक्त पद पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाती है। 2024-25 में जो शासकीय स्कूल हैं उनमें रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था GFMS पोर्टल पर आवेदकों के पास सत्यापित स्कोर कार्ड एवं eKYC की गई है। वह स्वयं के लॉगिन आईडी का प्रयोग कर GFMS पोर्टल पर ऑनलाइन शाला विकल्प चयन की कार्यवाही कर सकेंगे। अतः अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक अतिथि शिक्षक पोर्टल पर शाला चयन के लिए निम्न कार्यवाही करेंगे। आवेदक द्वारा GFMS पोर्टल पर शाला विकल्प चयन करने हेतु की जाने वाली कार्यवाही जो होगी उसकी पूरी डिटेल ही है। पहला पॉइंट कहता है कि आवेदक जिसके पास सत्यापित स्कोर कार्ड उपलब्ध है एवं आधार eKYC है वह लिंक gfms.mp.gov.in का प्रयोग कर लॉगिन करें। आपको सबसे पहले लॉगिन होना है। आवेदक को सर्वप्रथम अपनी प्रोफाइल प्रदर्शित होगी जिसमें वह अपनी फोटो अपलोड करेंगे। अपलोड फोटो का साइज 300 KB से अधिक नहीं हो। दूसरा, आवेदक गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन का चयन कर व्यू माय वैकेंसी ऑप्शन के माध्यम से आवेदक के स्कोर कार्ड में उपलब्ध पैनल के आधार पर रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आगे कहता है कि अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियां GFMS पोर्टल पर आवेदक के लॉगिन पर जिलेवार, ब्लॉकवार, पैनलवार प्रदर्शित होगी जिसमें अतिथि शिक्षक रिक्त कोड एवं रिक्तियों की संख्या भी प्रदर्शित होगी। जो आवेदक है वो शाला विकल्प चयन करने हेतु अतिथि शिक्षक रिक्त कोड को दर्ज करे। रिक्त कोड की जानकारी दर्ज करने के उपरांत विद्यालय एवं संबंधित रिक्ति के पैनल की जानकारी प्रदर्शित होगी। शाला विकल्प चयन करने हेतु आवेदक को विकल्प चयन हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है, अर्थात शाला विकल्प जितना चाहे उतना कर सकते हैं, अधिक से अधिक कर सकते हैं। अतः आवेदक अधिक से अधिक संख्या में शाला विकल्प का चयन करें। आगे कहा गया है कि आवेदक द्वारा विकल्प चयन करने के उपरांत जानकारी में त्रुटि होने पर त्रुटिपूर्ण शाला के विकल्प को डिलीट कर सकते हैं। यदि आपने कोई गलती से शाला विकल्प चुन लिया है तो उसे आप डिलीट कर सकेंगे, किंतु आवेदक शाला विकल्प चयन की जानकारी लॉक करने के उपरांत जानकारी में किसी भी तरह का संशोधन नहीं होगा। यदि आपने विकल्प का चयन किया है और करने के बाद लॉक कर दिया उसे, तो उसे चयन नहीं किया जाएगा। शाला विकल्प चयन की कार्यवाही सावधानी से करना है। जानकारी एक बार लॉक होने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, इस पॉइंट में बताया गया। इसी प्रकार यदि किसी आवेदक का एक से अधिक पैनल में स्कोर कार्ड है तो वह समस्त पैनल में शाला विकल्प का चयन कर सकेंगे। जितने भी पैनल है उन सभी पैनल में शाला विकल्प का चयन वो करेंगे। पैनल सह शाला की प्राथमिकता के आधार पर शाला आवंटन होगा। यदि किसी आवेदक के स्कोर कार्ड पैनल SS1, SS2, SS3 तीनों का है तो वह आवेदक जिस पैनल में जिस स्कूल को प्राथमिकता देना चाहता है उसी क्रम में शाला विकल्प का चयन करे। उदाहरण के लिए किसी आवेदक का SS2 का एक स्कूल पहली प्राथमिकता है और SS1 का एक स्कूल दूसरी प्राथमिकता के रूप में चयन कर सकता है। पैनल के साथ रिक्तियों का क्रम आवेदक को निर्धारित करना होगा। विद्यालय आवंटन संबंधित के द्वारा चाही गई शालाओं की प्राथमिकता के क्रम में होगा, अर्थात जिस शाला का GFMS पोर्टल रिक्त कोड प्राथमिकता क्रम में दर्ज करे वही पैनल एवं रिक्त मेरिट क्रम में आवंटित होगी। आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन की जानकारी दर्ज करने के उपरांत
सबमिट एंड लॉक करेंगे। सामान्य निर्देश इसके संबंध में दिए गए हैं, उन पर चर्चा करेंगे हम। जो सामान्य निर्देश है, आवेदक का किसी एक पैनल में विद्यालय आवंटन होने पर दूसरे पैनल में विद्यालय आवंटन नहीं होगा, अर्थात एक ही पैनल में आवंटन होगा। आवेदक को यह सूचित किया जाता है वे अपनी सुविधा के अनुसार रिक्तियों को पृथक से कागज पर लिख लें। प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने के उपरांत ही प्रविष्टि करें। जैसे जैसे विद्यालय की प्रविष्टि करेंगे उसी के आधार पर उसी के क्रम अनुसार निर्धारित होगी। अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियां परिवर्तनशील होगी। नवीन शिक्षक की पदस्थापना, स्थानांतरण, उच्च पद प्रभार, सेवानिवृत्ति, मृत्यु एवं अन्य कारण से अतः किसी रिक्त विशेष पर अतिथि रखे जाने की बाध्यता नहीं होगी। इस हेतु अतिथि शिक्षक कोई क्लेम दर्ज नहीं कर सकेंगे। विद्यालय में नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने पर अतिथि की सेवाएं स्वतः समाप्त होगी। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के समय पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के विरुद्ध ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट शाला प्रभारी को पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। समय सारणी जो दी गई है तीसरे पॉइंट में, इस पर चर्चा करेंगे हम कि क्या क्या किस डेट पर होगा। तो गतिविधियां जो है कि आवेदक द्वारा GFMS पोर्टल शाला विकल्प चयन करना 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के मध्य में करना होगा आपको। और इसी प्रकार शाला विकल्प चयन के उपरांत मेरिट के आधार पर आवेदकों को विद्यालय का जो आवंटन होगा वो 10 सितंबर को यहाँ पर आवंटन हो जाएगा। आवेदक द्वारा आवंटित विद्यालय में उपस्थिति देने के लिए 11/9/24 से प्रारंभ हो जाएगा विद्यालय में उपस्थिति देना। और शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइन किए अतिथि का प्रमाणीकरण 11/9/24 से 14/9/24 तक कर सकेंगे। अर्थात यहाँ पर जो डेट दी गई है 11 से 14 के बीच में ही ज्वाइनिंग हो पाएगी, इसके बाद नहीं हो पाएगी। उक्त निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें, ये यहाँ से आदेशित किया गया है। और अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश से आज के दिन ये आदेश जारी किया गया है। जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।